आज का हमारा टॉपिक है वो चार्ट का है। चार्ट का मतलब होता है कि आपने अपने डाटे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पेश करना है। हमने चार्ट के दो मकसद पढ़े थे कि चार्ट ना सिर्फ आपके किसी इनफरादी डाटे को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि इज्तिमाई डाटे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एक्सेल के दो बुनियादी मकसद है। पहला जो मकसद वो बेसिक कैलकुलेशन करना है, अकाउंट का काम करना है, हिसाब किताब करना है, और दूसरा जो बुनियादी मकसद है वो कंपैरिजन करना है, एनालिसिस करना है, मवाजना करना है। तो चार्ट उसी में से कड़ी है कि मवाजना कैसे होगा। तो हमने जस्ट इमेजिन एक बनाई हुई है, हमारे पास एक शीट है यहाँ पे एक्सेल की, और इसके जरिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि चार्ट क्या होता है। जस्ट इमेजिन मेरे पास इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश को फर्ज करें हारून साहब पढ़ाते हैं और उनको हमने थोड़ा सा गाइड करना है कि आपकी क्लास की सिचुएशन क्या है। सिंपल हमने यहाँ से नेम और इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पे गए, और यहाँ पे हमारे पास चार्ट के अंदर जो है वो बेशुमार टाइप्स हैं। पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, लेकिन हम यहाँ से कॉलम चार्ट ले रहे हैं ताकि आसान तरीके से बात को समझ सकें। इसमें मैंने क्लिक किया तो चार्ट बन के मेरे पास आ गया कि भाई ये सिचुएशन है इस क्लास के अंदर कि जो सबसे ज्यादा नंबर है वो इस बच्चे के हैं और सबसे ज्यादा जो कम नंबर है वो इस बच्चे के हैं। तो एक बच्चे को भी मवाजना हो रहा है कि मैं इंग्लिश पे खड़ा हूँ, एक टीचर का मवाजना हो रहा है कितने अच्छे बच्चे हैं या कितने किनके मार्क्स 60 से ऊपर है, कौन से मिडिल लेवल पे है और कौन से लो लेवल पे है। तो कंपैरिजन बच्चे का भी हो रहा है, कंपैरिजन टीचर का भी हो रहा है और कंपैरिजन सब्जेक्ट का भी हो रहा है। इसी तरह फर्ज करें हम यहाँ से मैथ के पढ़ाते हैं साहब, फर्ज करें जिया साहब पढ़ाते हैं, हम मैथ का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से नेम सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल दबा के मैंने यहाँ से मैथ को सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पे गया और मैंने यहाँ से एक चार्ट लिया। तो ये मैथ की सिचुएशन आ चुकी है कि मैथ में कौन से बच्चे अच्छे हैं और कौन से बच्चे कमजोर हैं। इस तरह मैथ का भी कंपैरिजन हो गया, टीचर का भी हो गया, सब्जेक्ट का भी हो गया और बच्चे का भी हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि एक हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेटर है, फर्ज करें वो हमारे पास ये साहब है, तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि ओवरऑल आपकी क्लास की क्या सिचुएशन है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तीनों नंबर्स को, नेम्स को, और हमने यहाँ से एक चार्ट लिया और ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्ज करें ये जो क्लास में ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, इसका ये स्टेटस है, इसका ये स्टेटस है, इसका ये स्टेटस है, इसका ये। हम जवाब से काउंसलिंग कर सकते हैं कि बेटा आपके दो सब्जेक्ट हैं, आपका इंग्लिश कमजोर है और आपका जो है मैथ कमजोर है और आप उर्दू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो काइंडली आप अपने ये दो जो वीक सब्जेक्ट इन पे गौर करें। इसी तरह आप इस पे आए, इस बच्चे का ये सब्जेक्ट कमजोर है, इस बच्चे के तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कहेंगे थोड़ा सा आप अपने ये जो सब्जेक्ट है आपके जिसमें 56 नंबर आए हैं आपके मैथ में से, इसको आप इंप्रूव करें। तो ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, एक बच्चे का भी हो रहा है, एक मजमून का भी हो रहा है, एक टीचर का भी हो रहा है और एक क्लास का भी हो रहा है। तो चार्ट के लिए हमने सीखा कि दो बेसिक चीजें चाहिए हमें, नंबर हमें चाहिए, टेक्स्ट चाहिए और नंबर चाहिए। अगर दोनों जगह टेक्स्ट होगा तब भी चार्ट नहीं बनेगा, अगर दोनों जगह नंबर होंगे तब भी इफेक्टिव चार्ट नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप नेम भी लिखें, टेक्स्ट भी लिखें और नंबर भी लिखें ताकि कंपैरिजन हो सके। और इसमें बेहतर तरतीब हो सकती है कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पे आपके पास टेक्स्ट बेस्ड डाटा है और जो आपकी राइट साइड है उसके पास आपके पास नंबर बेस्ड डाटा है। अब जब चार्ट हम बना लेते हैं, अब चार्ट बनाने के बाद अगर आपको ये बताया जाए कि आप फॉर्मेट पे जाके इसको ये कर सकते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि ये आपको बताना ही गलत है। अब जिस बंदे ने वो सारी फॉर्मेटिंग की हो उसको तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आनी चाहिए कि यहाँ से कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या आप जनाब यहाँ से इसका जो स्टाइल है, लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आई थिंक कॉमन सेंस की चीजें हैं। अगर जिस इंसान में कॉमन सेंस ना हो तो फिर उसका आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, ये आपको साफ कर, क्योंकि वर्ड में हम पूरे फॉर्मेट को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगर आप इसको चार्ट को और थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाह रहे हैं तो लेआउट का टैब है, आप इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स लगा लें, शेप लगा लें, चार्ट को टाइटल दे लें, टाइटल जो भी आप देना चाहेंगे। फर्ज करें मैं कहता हूं कि ये क्लास 5 का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप ये चाहते हैं ये वाला डाटा नजर ना आए, ये वाला डाटा नजर ना आए, एक्स पे नजर ना आए, वाई पे नजर ना आए, या आप चाहते हैं कि आपके चार्ट के साथ जो है वो हमें वैल्यूज नजर आए, ठीक है, टेबल नजर आए।
तो जो आप अपनी सेटिंग करना चाहे वो एग्जैक्ट पता लगे कि ये